हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसर वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं आपके लिए 19 और 20 तारीख का समय कैसा रहने वाला है। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और मैं मेष से लेकर के मीन राशि तक का सभी राशि वालों का बड़े ही आसान शब्दों में बहुत ही आसानी के साथ आपको राशिफल बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। देवी और सज्जनों, 19 तारीख की जो तिथि है वो अष्टमी है, शुक्रवार का दिन है। शुभ समय जो है सो 11:24 AM से 12:16 PM तक का, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, जिस दिशा की यात्रा जो है आपको नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, 20 तारीख की जो पंचांग है वो कह रही है कि नवमी तिथि है। नवमी तिथि को भी कहीं पर में विशेष तौर पर में नहीं जाना चाहिए अपने घर को छोड़ करके। कहते हैं कि चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता बापो घर न जय पुत्ता, अर्थात चौथ को, चतुर्दशी को, नवमी को और रिक्ता, इन सब तिथि में जो है सो आपको कभी भी किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। अपने पिता, अपने फादर, अपने बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए अगर लड़की वर्ग है तो। इसीलिए इस तिथि को त्याग करके चलेंगे, बढ़िया रहेगा। शनिवार का दिन है, वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे और शुभ समय 11:24 AM से 12:16 PM तक का, और दिशा शूल पूर्व दिशा में तो भूल से भी यात्रा करनी ही नहीं है, नहीं तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, एक एक विषय पर में चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले मेष राशि की चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो यहाँ पर में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर में चंद्रमा के विराजमान होने के कारण महर्षि का क्या कहना है, ये समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 और 20 अगस्त का। महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा अगर गोचरवश आपके कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कुंडली के आ जाए तो आपको मानसिक असंतोष प्राप्ति का योग बन जाता है। इस समय में मानसिक तौर पर में आपको संतोष नहीं होगा, मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न रहेगी। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, परिवार के लोगों के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का योग रहेगा, कुछ टेंशन तनाव का माहौल रहेगा। आप लोगों के बीच के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। एक दूसरे के प्रति जो है सो भाव में भी अंतर आ जाएगा और आपका कहा हुआ वो लोग नहीं मानेंगे परिवार के, और आप उनका कहा हुआ नहीं मानेंगे। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि नेत्र से संबंधित अथवा किसी अन्य प्रकार की शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा भी आपको जो है सो परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आपको इस समय में बढ़िया मनचाहा भोजन का सुख भी प्राप्त होने में थोड़ी सी परेशानी का 19 और 20 तारीख को सामना करना पड़ेगा। बढ़िया मनचाहा भोजन भी कहने का अर्थ ये है कि आपको 19 और 20 तारीख को मिलना मुश्किल हो जाएगा। आगे महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि कार्य में सफलता लेने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके कार्य में सफलता मिलेगी, अन्यथा असफलता ही हाथ लगेगी। पाप कर्म में प्रवृत्त
होना पड़ सकता है और विद्या से भी आपकी रुचि जो है सो इस समय में कम हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि गलत कार्यों से बच करके रहें, क्योंकि आपकी बुद्धि इस समय में आपको दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण गलत कार्यों की तरफ ले जाने का प्रयास करेगी। आपके लिए उपाय, आप गंगा जल में थोड़ा सा दूध मिला करके भगवान शिव को 19 तारीख को और 20 तारीख को चढ़ा दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी लगभग परेशानी जो है उसी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं इसके बाद अब हम लोग चर्चा दूसरी राशि की करेंगे, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा के प्रथम भाव में आने से वृषभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, उससे पहले हम उनका नाम अक्षर जान लें कि किस अक्षर से उनका नाम शुरू होता है। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों का जो नाम अक्षर है वो है ई, उ, ए, ओ, व, ह्रस्वी दीर्घवी, व, ह्रस्व दीर्घु, वे, वो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृषभ हुई। वृषभ राशि वालों के लिए प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण 19 और 20 तारीख का जो समय है वो बढ़िया बीतने वाला है। जैसे में किस मामले में बढ़िया बीतने वाला है, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में वृषभ राशि वालों को विशेष सुख और आनंद के प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी, और सुख ही नहीं मिलेगा, आनंद की भी प्राप्ति होगी। इस समय में आपका मन भी जो है सो आनंदित रहेगा, आप आनंद से भरे हुए रहेंगे। महर्षि कह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का बीमारी, हेल्थ वाइज इशू, रोग आपको परेशान कर रहा है तो उस मामले में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। उस मामले में भी इस समय में आप अच्छा महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको उत्तम भोजन प्राप्ति का योग बन रहा है। प्रथम भाव में बैठने के कारण उत्तम भोजन, बढ़िया कपड़ा, नींद भी अच्छी आएगी। और क्या चाहिए, तो कह रहे हैं कि जीवन साथी के साथ संभोग का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, उपहार की भी प्राप्ति होगी और धन के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। हर मामले में आपके लिए वृषभ राशि वाले ये जो समय है बहुत अच्छा साबित होने वाला है। वृषभ राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वृषभ के बाद अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, राशि चक्र के तीसरे राशि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं वो कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। सबसे पहले हम मिथुन राशि वालों का नाम अक्षर जान लें कि मिथुन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क, का, की, के, को, नो, घ और छ होता है, उसकी राशि मिथुन होती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा, ये सुखद संयोग नहीं है। 19 और 20 तारीख को मिथुन राशि वालों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कुछ शारीरिक कष्ट होने की भी आपको संभावना दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज भी किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि का कहना है कि विशेष करके आंख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है उसको ज्यादा परेशानी आ सकती है।
आगे महर्षि का क्या कहना है? तो आगे महर्षि कह रहे हैं कि धन और मान सम्मान की हानि का भी कुछ योग 19 और 20 तारीख को मिथुन राशि वालों को बनेगा। इसलिए धन के मामले में बड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे जगहों पर में जाने का प्रयास ही नहीं करना है जहां पर में आपको मान सम्मान की प्राप्ति ना हो, जहां पर में जाने से आपको अपमानित किया जाए, जहां पर में जाने से लोग आपको गिरी हुई दृष्टि से देखें, नीच दृष्टि से देखें, उस जगह पर भी मिथुन राशि वाले 19 और 20 को ना जाएं। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको बच्चों के साथ भी ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी इस समय में जो है सो सुख का योग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। बच्चे भी इस समय में जो है सो आपका कहना नहीं मानेंगे, उनके साथ भी जो है सो मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि का कहना है कि उत्तम भोजन समय पर में प्राप्त होने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपको कुछ मानसिक चिंताएं भी घेर सकती हैं और खर्चा भी कुछ अधिक होगा, इसलिए पैसों के मामले में भी बिल्कुल सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए उपाय करने की परम आवश्यकता पड़ेगी। क्या उपाय करना पड़ेगा? तो मिथुन राशि वालों को चाहिए कि नमो चंद्रमसे नमः, नमो चंद्रमसे नमः, नमो चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का मिथुन राशि वालों को चाहिए कि वो जरूर जाप करें। अगर जाप करेंगे तो उनके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो अगर कोई वैदिक होंगे, पंडित होंगे जो मंत्र को पढ़ना जानते होंगे, तो चंद्रमा के वैदिक मंत्र का जाप करेंगे। ओम इमं देवा असपतग्वं सुभद्वं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय इमम मुख्य पुत्र ममुख्यै विषेखा भूमि राजा सोमस्माकं ब्रह्मणानाम राजा। ये चंद्रमा का ओरिजिनल मंत्र है देवी और सज्जनों। तो इसको तो जो वैदिक पंडित होंगे वही जाप कर पाएंगे। अगर कोई वैदिक पंडित इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो लोग कम से कम 5 बार इस मंत्र का जरूर जाप कर ले। 19 और 20 तारीख को उनके लिए बढ़िया रहेगा। तो मिथुन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि की तरफ चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा के एकादश भाव में आने से कर्क राशि वालों को कैसा रिजल्ट मिलेगा? देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के नाम का सबसे पहले पहला अक्षर हम लोग जान लें। कर्क राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है ह, ही, हु, हे, हो, ड, डी, डू, डे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है ना वो कर्क हुई। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा का बैठना ये एक अच्छा संयोग है। यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है? तो महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा के एकादश भाव में आने से आपके आय में वृद्धि का योग बन रहा है। आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपका आय जो है तो 4 चांद लग सकता है आपके आय में। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं कि व्यापार में पर्याप्त लाभ मिलने का भी योग आपके लिए बन रहा है। व्यापार में आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। कह रहे हैं कि बच्चों से भी सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। संतान भी आपका कहना मानेंगी, जैसा आप चाहेंगे वो वैसा ही करेंगे। उत्तम भोजन
बढ़िया अच्छा मनपसंद भोजन समय पर में मिलने का योग बन रहा है। मित्रों के साथ हास परिहास करने का भी सुअवसर प्राप्त होता है और आपको स्त्री के साथ भी वक्त बिताने का पुरुष वर्ग मौका मिलेगा और महिलाओं को पुरुषों के साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा। आगे महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, मन भी काफी प्रफुल्लित रहेंगे। महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति का भी चंद्रदेव का यहाँ बैठना आपके लिए सुंदर योग बना रहा है। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि आपको अपने अपोजिट जेंडर से विपरीत लिंगी से भी कुछ विशेष लाभ का योग बन रहा है। जो लोग लिक्विड का कारोबार करते होंगे उनको 19 और 20 तारीख को तो कुछ विशेष लाभ अवश्य तौर पर में मिलेगा ही। तो हर मामले में कर्क राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया है। कहीं से भी किसी प्रकार के चिंता की आवश्यकता है ही नहीं देवी और सज्जनों। हर मामले में इनके लिए ये समय जो है सो बढ़िया रिजल्ट लेकर के सामने आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि कर्क के बाद अब हम लोग सिंह राशि की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का कुंडली के 10वें भाव में बैठना आपके लिए कितना शुभ है, कितना अच्छा है, आइए उसको समझें। देवी और सज्जनों, सबसे पहले सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर हम लोग जान लें। सिंह राशि वालों के नाम का सबसे पहला अक्षर होता है म, मी, मू, मे, मो, ट, टा, टी, टू, टे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो सिंह हुई। सिंह राशि वालों का 10वें भाव में चंद्रमा का बैठना कितना बढ़िया फल देगा। देवी और सज्जनों, 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या होगा कि आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि का योग बन जाएगा। जिस कार्य को आप करना चाह रहे थे, जिस कार्य को करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो रही थी, ईश्वर की कृपा से चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण 19 और 20 तारीख को अगर सही मायने में आपने प्रयास किया सिंह राशि वाले, तो उस कार्य के सिद्धि का योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आपके सभी कार्यों में 19 और 20 तारीख को सफलता मिलने का योग बन रहा है। जिस कार्य को भी करने का प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा रही तो उन सभी कार्यों में सफलता भी मिलेगा। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी ज़्यादा इशू नहीं आएगी, हेल्थ वाइज भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको और क्या, तो अपने मालिक के तरफ से, सीनियर के तरफ से आमदनी का जहां स्रोत है वहां से आपको कुछ धन और सम्मान के प्राप्ति का योग बन रहा है। धन की भी प्राप्ति होगी और सम्मान की भी आपको प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि नौकरी में भी पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में भी आपको बढ़िया प्रमोशन मिलेगा, वहां भी पदोन्नति आपकी होगी। बढ़िया, आपसे जो बड़े अधिकारी होंगे, आपसे जो बढ़िया अधिकारी होंगे, आपसे जो बड़े लेवल पर में लोग होंगे, वो लोग भी सिंह राशि वाले इस समय में आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपको मान सम्मान देंगे। इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि उत्तम गृह का सुख भी मिलेगा। जिस घर में रह रहे हैं, जहां पर में रह रहे हो आप, वहां पर में आपको बढ़िया तरीके से रहने में मजा भी आएगा और सुख की प्राप्ति भी होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता यहाँ पर में दिखाई नहीं दे रही है। सिंह के बाद देवी और सज्जनों, अब हमारी चर्चा होगी आगे कन्या राशि पर में। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के
नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण, कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या होगा कन्या राशि वालों को, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नाम अक्षर तो जान लें। तो महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों का नाम अक्षर शुरू होता है प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य स, बड़ी न और ठ से। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कन्या हुई। कन्या राशि वालों के लिए नवम भाव में बैठना चंद्रमा का बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कारण है उसका, तो मैं आपको बता दूं कि उसका कारण है कि नवम भाव में चंद्रमा का गोचर का फल बढ़िया और शुभ जो है सो नहीं माना जाता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए गोचरवश चंद्रमा के आने पर राज्य की ओर से, मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से अथवा अपने सीनियर अधिकारी के तरफ से कुछ परेशानी का योग बन रहा है। व्यवसाय करने वाले लोगों को भी बड़े ही सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो व्यवसाय में भी धनहानि के नवम भाव में यहां बैठने के कारण योग बन गया। देवी और सज्जनों, बच्चों के साथ ज्यादा बहस करने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो वहां से भी मतभेद की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए उत्पन्न हो सकती है। इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका स्वास्थ्य भी, हेल्थ वाइज भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, आपको पेट से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार का परेशान कर सकता है, जैसे कि गैस बन जाना, थोड़ा सा दर्द होना, जलन होना इत्यादि। महर्षि का आगे कहना है कि इस समय में भाग्य भी आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, नौकरी में भी थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। इसलिए कन्या राशि वालों को उपाय करने की आवश्यकता है। उनके लिए उपाय है, वो उपाय करें नमो चंद्रमसे नमः। नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 19 और 20 तारीख को दोनों दिन एक एक माला जो है सो जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में कि तुला राशि वालों के लिए ये 19 और 20 तारीख का जो समय है वो कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। लेकिन उससे पहले तुला राशि वालों का कम से कम नाम अक्षर तो जान लें। तुला राशि वालों का नाम अक्षर होता है रौ, री, रू, रे, रो, त, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा। अष्टम भाव पहले ही अच्छा घर नहीं है, लेकिन इस भाव में बैठने का फल क्या है उसको श्रवण करें। महर्षि का कहना है कि तुला राशि वालों के लिए 19 और 20 तारीख को चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना उसको अपच की समस्या दे सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, श्वास से संबंधित समस्या, कुछ छाती में संबंधित समस्या, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, मानसिक क्लेश आपको परेशान कर सकता है। नियत समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त होना भी तुला राशि वालों के लिए इस समय में थोड़ा मुश्किल ही होगा। देवी और सज्जनों,
महर्षि का कहना है कि अचानक से कोई बड़ी परेशानी आपको घेरने का प्रयास कर सकती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, उस जाल में फंसने का प्रयास ना करें। धन की भी हानि का प्रबल योग बन रहा है। ये जो अष्टम भाव है देवी और सज्जनों, आपके लिए काम में बाधा और रुकावट का भी होता है। तो आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण तुला राशि वालों को कार्य में बाधा और रुकावट का भी योग बनेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में जमा पूंजी को खर्च करवाने का प्रयास किया जाएगा, परिवार में कलह की स्थिति को उत्पन्न करवाने का प्रयास किया जाएगा, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति भी उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल जो है जो सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको परेशानी का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। वैसे तुला राशि वालों के लिए उपाय, थोड़ा सा चीनी लेकर के चींटी को जरूर डालें, इससे आपको राहत मिलेगी। चींटी जितना चीनी खाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे आपको इसमें परेशानी कम होगी। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक चुटकी इतना लेकर के डाल दिया करें। तुला के बाद अब हम लोग वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या फल मिलेगा, इससे पहले वृश्चिक राशि वालों का नाम अक्षर तो सुन लो। वृश्चिक राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, य ह्रस्वी दीर्घवी व ह्रस्व दीर्घ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो देवी और सज्जनों वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल है? तो सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को अचानक से कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ पैसा प्राप्त हो सकता है, कुछ धन का जो है सो लाभ आपको मिल सकता है। आपको काम सुख की भी प्राप्ति होगी, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का भी सुअवसर प्राप्त होगा आपको। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि छोटी मोटी यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो वो भी इस समय में आपके लिए लाभदायक साबित होगा और वाणिज्य तथा व्यवसाय में भी कुछ लाभ मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, बढ़िया भोजन की प्राप्ति होगी आपको, पेय पदार्थ प्राप्त होगा, शयन सुख की प्राप्ति होगी आपको, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, गाड़ी वाहन चढ़ने का सुख मिलेगा, ख्याति की भी प्राप्ति होगी। हर मामले में सप्तम भाव में शुक्र का बैठना आपके लिए, सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना आपके लिए बहुत ही सुंदर लाभदायक वरदान साबित होगा। हर मामले में ये बढ़िया रहेगा, कहीं से कोई परेशानी की बात है ही नहीं। तो आपके लिए देवी और सज्जनों ये एक बहुत अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा जो है सो ये आपके लिए 19 और 20 तारीख का समय रहने वाला है। वृश्चिक के बाद अब हम लोग दूसरी राशि की तरफ आगे बढ़े, धनु राशि की चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों को ऐसे किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में आ जाएगी। छठे भाव में चंद्रमा के आने के कारण क्या फल मिलेगा आपको, उसको श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि धनु राशि वालों का नाम अक्षर क्या होता है। धनु राशि वालों का जो नाम अक्षर है वह होता है य, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो धनु हुई, आपकी राशि धनु हुई। धनु राशि वालों के लिए
समय कैसा रहेगा 19 और 20 का, उसको अब हम धीरे धीरे करके श्रवण करेंगे। महर्षि कह रहे हैं कि छठे भाव में धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने से आपको विशेष तौर पर में धन लाभ का कुछ योग बन रहा है। धन के साथ साथ महर्षि का कहना है कि धनु राशि वालों को आनंद की भी प्राप्ति होगी, सुख भी प्राप्त होगा और स्वास्थ्य भी मिला जुला करके अच्छा ही रहने वाला है। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, यश में वृद्धि होगी, महिलाओं से भी कुछ संपर्क बनने का योग, और पुरुषों को महिलाओं से और महिलाओं का पुरुषों से संपर्क बनने का भी कुछ योग बनेगा। अपने ही घर में रहेंगे लेकिन सुखी रहेंगे। 19 और 20 तारीख को धनु राशि वाले ऐसा भी योग बन रहा है। आगे महर्षि कह रहे हैं कि दुश्मन आपसे पराजय होगा, दुश्मन को विजय कभी नहीं मिलेगी 19 और 20 तारीख को आपसे, वो आपको देख करके ही रन छोड़ के भाग जाएगा। देवी और सज्जनों, रोग का नाश तो होगा लेकिन खर्चाएं अधिक होंगी, पैसा आपके पॉकेट से ज्यादा इस समय में निकल सकता है। तो धनु राशि वालों को पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, बाकी और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। धनु राशि वालों को उपाय करने की भी आवश्यकता देवी और सज्जनों नहीं है। धनु के बाद अब हम लोग मकर राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले उनका नाम अक्षर तो जान लें। तो मकर राशि वालों का नाम अक्षर होता है जौ, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गौ, गा, गी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मकर हुई। मकर राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, तो पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना मकर राशि वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 19 और 20 तारीख को मकर राशि वालों को काफी संभल करके चलने की आवश्यकता है। महर्षि का कहना है कि मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना यात्रा में कष्ट को दर्शाता है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप कहीं जाना आना चाहते हैं, अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो इस समय में आपको ये कष्ट दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, परेशानी दे सकता है। आपके लिए ये ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, दुर्घटना की भी संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए गाड़ी चलाते समय, रोड पे चलते समय आप बहुत सावधानी के साथ चलें, क्योंकि चोट वगैरह लगने की भी छोटी मोटी संभावनाएं आपके लिए मकर राशि वाले दिखाई दे रही है। कार्य सफल करने के लिए इस समय में आपको 2 गुना 4 गुना परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कार्य में असफलता के विशेष योग हैं, सफलता के कम। तो सफलता के चांसेस को बढ़ाने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि मन में थोड़ी सी अशांति रहेगी, लेकिन संभाल करके चलना है, 2 दिन की बात है। धन हानि से बचने का प्रयास करना है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आती है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। और आपको मैं बता दूं कि काम वासना के इस समय में विशेष अधिकता रहेगी आपके अंदर में, और इस समय में आप किसी को उचित सलाह देना और लेना दोनों ही आपको ठीक नहीं रहेगा। आपका मन जो है सो नहीं मानेगा। इसीलिए मकर राशि वालों को उपाय करने की परम आवश्यकता है। आपको नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 1 माला 19 तारीख को और 1 माला 20 तारीख को निश्चित तौर पे जाप करना चाहिए, तो आपके लिए चंद्रमा का दूषित प्रभाव आप पर में नहीं पड़ेगा। देवी और सज्जनों, मकर के बाद अब हम लोग कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। कुंभ के लिए चौथे भाव में आ जाएंगे चंद्रदेव। चौथे भाव में चंद्रमा का आना भी कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा संयोग नहीं है। कुंभ राशि वालों का नाम अक्षर जो होता है वो होते हैं गु,
गे, गो, सौ, सी, सू, से, सो और द। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो देवी और सज्जनों आपकी राशि कुंभ हुई। चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि स्वजनों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका अपने ही लोगों के साथ जो है सो मन नहीं लगेगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न रहेगी, चित्त चंचल रहेगा, मन जो है आपका वो चंचल रहेगा। छाती में कुछ विकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। भोजन सही समय पर में उचित मनपसंद आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नींद में भी बाधा देने वाले लोग आपके पास आ जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में जल से सावधान रहना है। नदी, नाला, तालाब, समंदर, इन सब से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने विपरीत लिंग के लोगों से भी इस समय में सतर्क रहने की आपको विशेष आवश्यकता है। समाज में भी अपमान का भय नजर आ रहा है और आपको विपरीत लिंग से सुख में भी कमी का योग बन रहा है आपके लिए। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव आपके सुख का होता है तो सुख में कमी का योग बना दिया। ये चौथा भाव माता का होता है तो माता से भी लाभ मिलने में कुछ परेशानी और माता को भी कुछ परेशानी का योग बन गया। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। और इसकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता से लाभ कम मिलने का योग, पिता तुल्य लोगों से लाभ कम मिलने का योग। और आपको बता दूं कि इस समय में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। काम धंधा जो बहुत बढ़िया चलना चाहिए वो भी बहुत अच्छा इस समय में नहीं चलेगा। इस समय में आपको भी चाहिए कि उजला फूल तोड़ करके कम से कम जाकर के महादेव को जरूर चढ़ाएं 19 और 20 तारीख को। इससे आपको राहत रहेगी, इससे आपको परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। कुंभ के बाद अंतिम राशि की तरफ हम लोग बढ़ेंगे देवी और सज्जनों, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा के आने का क्या फल मिलेगा उसको श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले नाम अक्षर तो जान लें। तो मीन राशि वालों का नाम अक्षर है दी, जैसे कि दी से दीपक, दू से दुर्गा, थ, झ, दे, दो, चौ, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मीन हुई। मीन राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण अचानक से कुछ हल्का फल्का ही सही लेकिन धन लाभ का योग मीन राशि वालों के लिए 19 और 20 तारीख को बन रहा है। वस्त्र का भी बढ़िया सुख प्राप्ति का योग, यानी कि मन पसंद साफ ही सही, नया जरूरत नहीं है कि नया, लेकिन साफ ही सही कपड़ा पहन के मन पसंद कपड़ा पहनने का भी सुख आपको प्राप्त होगा। रोग आपको इस समय में बहुत ज्यादा परेशान जो है सो नहीं करेगा। दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करता है तो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, यानी कि दुश्मन का भी पराजय निश्चित है। इसलिए आपको लड़ाई झगड़ा में वैसे पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि मन आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमी और प्रेमिकाओं के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, सहवास का यानी कि एक साथ रहने का सुख भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से भी कुछ लाभ का योग बन रहा है। इतना ही नहीं, आपको कह रहे महर्षि कि व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट इस समय में प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है वो छोटे भाई बहन का होता है। तो छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ का योग बन गया मीन राशि वालों को। ये तीसरा भाव जूनियर्स का होता है, तो जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ का योग बन गया।
ये गुप्त शत्रु का होता है, तो गुप्त शत्रु का पोल खुल सकता है, गुप्त शत्रु का नाश हो सकता है। गुप्त शत्रु इस समय में आपके सामने खुल के आ नहीं पाएगा। ये भाव गला, नाक, कान, श्वसन अंग का होता है। इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। इसकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, नौवां भाव भाग्य का होता है। तो भाग्य से संबंधित किसी प्रकार की अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलने का योग बन रहा है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण, आचार्य, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, इन सब के आशीर्वाद प्राप्ति का भी आपके लिए योग बन रहा है। हर मामले में आपको ससुराल से भी लाभ का योग बन रहा है। हर मामले में मीन राशि वाले आपका समय बढ़िया है। किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता आपको है ही नहीं। देवी और सज्जनों, ये था हमारा 19 और 20 तारीख का राशिफल, जो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आपको बड़े आसान शब्दों में, बड़े धीरे धीरे सबको 3-4 मिनट समय दे करके मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें राधे।